चीजों की बात कर रहा हूं, मोबाइल में देख करके अपने शरीर का जिन्होंने सत्यानाश कर दिया है दोस्तों, जीवाणु का जिन्होंने एकदम गलत तरीके से प्रयोग किया है दोस्तों। रात को आपको पता है आप भी किस किस तरह की चीजें मोबाइल में देख करके क्या करते हैं, देरी से सोते हैं, सुबह देरी से उठते हैं। उसके कारण बहुत ज्यादा नौजवान युवाओं को जब उनकी मैरिज हो जाती है उसके बाद बहुत दिक्कत आती है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए इलायची का प्रयोग आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन सेवन करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। खाली इलायची का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा, कुछ अन्य जड़ी बूटियां इसके साथ में लेनी होती हैं। इन जड़ी बूटियों का प्रयोग अगर आप इलायची के साथ में करते हैं, 2 जड़ी बूटियों का, तो दोस्तों आपको गजब का लाभ देखने को मिलेगा। अंदर जो आपके भयंकर से भयंकर कमजोरी रहती है। इलायची आपको दोस्तों कितनी लेनी है, कम से कम 4 से 5 इलायची ले लीजिए। जो पत्थर की खरड़ नहीं होती जिसको हम लंगरी कहते हैं, इमाम दस्ता कहते हैं, सिलबट्टा कहते हैं, जिसमें माताएं बहनें कूट करके चटनी बनाती हैं, उस लंगरी के बीच में, उस पत्थर के सिलबट्टे के बीच में दोस्तों आपको इतनी इलायची है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ना, इतनी इलायची कूट करके दोस्तों आपको उसका बारीक पाउडर धीरे धीरे करके बना लेना है। इस इलायची के पाउडर के बीच में दोस्तों आपको 1 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा की जड़ी डालनी है। जड़ी बहुत ही आसानी से पंसारी की दुकान पे आयुर्वेदिक स्टोर पे आपको मिल जाती है, बहुत इजीली मिल जाएगी। और 1 ग्राम की मात्रा में शतावर की जड़ी बूटी डालनी है दोस्तों। ये 2 जड़ी बूटियां जब आप इलायची के साथ में मिला करके डालते हैं, उसके बाद में इनको कूटते हैं, दोनों जड़ी बूटियों को, उनका भी पाउडर बना लेते हैं। आपको बाजार से खरीद के किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी का जो अश्वगंधा का और शतावर का पाउडर है वो नहीं लेकर के आना है, क्योंकि उनको ना लोहे की मशीन में ग्राइंड करके प्रोसेस किया जाता है और उनके जो पोषक तत्व होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखें कि आपको दोस्तों फ्रेश जड़ी बूटी लेकर के आनी है। उसके बाद में कूटने के बाद में पूरे दिन की धूप लगानी है आपको, क्योंकि दोस्तों जब आप इसको सनलाइट में रखते हैं ना जड़ी बूटी को, तो उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जड़ी बूटियों का, वो दोस्तों चेंज हो जाता है। और जो रिएक्टिवेशन होती है ना दोस्तों, मिनरल्स की, प्रोटीन्स की, फाइबर्स की, वाइटामिन की, इसके अलावा जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी वो रिएक्टिवेशन दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। उसके बाद अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, जो मैं अभी आपको तरीका बता रहा हूं प्रयोग करने का, तो दोस्तों आपको गजब की सांड जैसी ताकत आएगी। प्रयोग करने का तरीका जानिए दोस्तों। ये जो आपका मिश्रण बनके इलायची का तैयार होगा, इसका 1 चुटकी, यानी कि ये जो आप उंगली देख रहे हैं ना, मेरी 2 उंगलियां ये वाली, ये दोस्तों इस उंगली में जितना भी चूरन आपके हाथ में आएगा उतना आपको लेकर के दूध के बीच में डाल देना है। गाय का, भैंस का, बकरी का, किसी का भी दूध ले लीजिए। 1 गिलास की मात्रा में इसको बॉईल करके हल्का गुनगुना जब दूध रहता है, इस दूध के बीच में डाल करके डेली रोजाना रात को सोते समय प्रयोग करिए दोस्तों। इसके मैं आपको फायदे बताऊं, 3 फायदे होंगे। एक तो ये मैंने कहा कि आपको नौजवान पुरुष है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, जिन्होंने अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर दिया दोस्तों हिला हिला के, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा, जिनको जोड़ों में, घुटनों में, हाथों में, पैरों में, कमर में, पीठ में दर्द रहने की समस्या, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जिसको हम गठिया कहते हैं, इस तरह की समस्या में भी ये दोस्तों जो जड़ी बूटी है ना, ये बहुत ही गजब के तरीके से काम करती है अगर आप दूध के बीच में सर्दियों के मौसम में डाल करके लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों खून की कमी को दूर करने में बहुत ही गजब के तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों ये जो दूध है, ये जो मैंने आपको इलायची का सेवन करने का तरीका बताया, अगर आप इस तरह से सेवन करते हैं इलायची का, तो ये खून की कमी को भी दूर करने में बहुत ही गजब के तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपकी सहायता करता है। इसके अलावा दोस्तों जिन पुरुषों में, जिन महिलाओं में आंखों की रोशनी या फिर दूर का सही से नहीं दिखाई देता आपको, या फिर पास का सही से नहीं दिखाई देता है, किसी भी तरह की आपको समस्या रहती है आंखों की रोशनी से संबंधित, कितने भी नंबर का, माइनस का, प्लस का चश्मा लगा है, इलायची के इतने टुकड़े ले लीजिए जितने एक कटोरी में डलें। लगभग मैंने 100 ग्राम की मात्रा में इलायची लिया है। यहाँ पे इनको बारीक सिलबट्टे में, पत्थर का जो जिसमें माताएं बहनें चटनी बनाती है उसमें लेकर के कूट लीजिए। इसके बीच में सूखे बादाम को भी दोस्तों कूट करके इसका पाउडर बना लीजिए। साथ में सौंफ का भी, सौंफ यानी कि फेनल सीड्स जो होते हैं उसका भी 100 ग्राम की मात्रा में ले लीजिए और पाउडर बना लीजिए, सौंफ को भी। और 100 ग्राम की मात्रा में बादाम, 100 ग्राम की मात्रा में इलायची। साथ में अगर आप चाहें तो मिश्री मिला सकते हैं। जिनको मीठा नहीं खाना पसंद है वो इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो आपकी 3 चीजें हैं, सौंफ, इलायची और बादाम, इन तीनों चीजों का पाउडर पत्थर के सिलबट्टे में, खरड़ में, इमाम दस्ते में, लंगरी में बना करके किसी भी कांच के जार में स्टोर करके रख लीजिए। आप इसको 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद 1 छोटे चम्मच की मात्रा में दूध में डाल करके सुबह या फिर शाम को, दिन में 1 बार, हफ्ते में 4 बार, अगर आप किसी भी बच्चे को देते हैं, बूढ़े को देते हैं, जवान को देते हैं जिसकी आंखों की रोशनी, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, दूर की कमजोर है, पास की, पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। साथ में दोस्तों 1 महीने के भीतर भीतर आपको नंगे पैर घास पे भी चलना है सुबह उठ करके जल्दी जल्दी। और प्राणायाम में सबसे बेहतरीन होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए। और त्राटक ध्यान, ये बहुत अच्छा होता है, इसको आप सीख सकते हैं दोस्तों ईशा फाउंडेशन सदगुरु से। आप जग्गी वासुदेव सदगुरु यूट्यूब पे सर्च करें, वहां से आप त्राटक और साथ में अन्य योग की प्रक्रियाएं सीख करके अगर आप ये इलायची का सेवन करते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो दोस्तों ये आपकी आंखों की रोशनी को तेज करने में बहुत ही गजब, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी सहायता करेगा। इलायची का सेवन पेट के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, बस सेवन करने का सही तरीका दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इलायची का प्रयोग अगर आप दोस्तों
त्रिफला के साथ में कूट करके इलायची का पाउडर बना लेते हैं, और त्रिफला के साथ में दोस्तों आधे ग्राम की मात्रा में आप इलायची का पाउडर और 1 चम्मच की मात्रा में यानी कि 2 ग्राम की मात्रा में त्रिफला रात को सोते समय मिट्टी के बर्तन में पानी डाल करके, मिट्टी का कटोरा होना चाहिए, उसमें पानी डाल करके अगर आप ये रखते हैं, सुबह छान करके ये पानी पीते हैं इलायची वाला और त्रिफला वाला, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपके पेट को साफ करने में मदद करता है। जिनका पेट खराब है, कॉन्स्टिपेशन है, दिन में 2 बार भोजन करें, 50% कच्चा भोजन, फल, हरी सब्जियां, साग खाएं, और साथ में 50% दाल चावल रोटी सब्जी खाएं पकी हुई, और साथ में दिन में 2 बार खाएं। और ये जो मैंने आपको त्रिफला का प्रयोग बताया, इसको 1-1.5 महीने से अधिक ना करें और हफ्ते में 3 से 4 बार ही करें। इस चीज का ध्यान रखें। गजब के तरीके से आपकी कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज की समस्या को दूर करेगा। इम्यूनिटी को तेज करने के लिए इलायची के पाउडर को शहद के साथ में, जो जंगली शहद होता है, और बीच में काली मिर्च डाल करके और आंवले की कैंडी डाल करके अगर आप लेते हैं, यानी कि रात को सोते समय शहद के बीच में आंवले की कैंडी भिगो दें और काली मिर्च भिगो दें, और साथ में देसी इलायची है ना पूरी पूरी, इस तरह से ये दोस्तों भिगो दें आप 3 से 4, और सुबह उठ करके 1 चम्मच खा लें। गजब के तरीके से दोस्तों आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल इंफेक्शन से आपको दूर रखने में मदद करेगा। मुझे उम्मीद है इलायची के